हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधार कार्ड से पैसे निकालने पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि सेंट्रल बैंक का जब आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, जो भी रिटेलर हैं, जो भी एपीएस यूज करते हैं, पेनी बाई, स्पाइस मनी, फिनो, रेली पे या कोई भी, तो आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि उनका आधार विड्रॉवल नहीं हो रहा था। तो इसी पे एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या आ रहा था, पहले हम ये जान लेते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर आ रहा था तो उनका जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट था, तो उनका आधार विड्रॉवल नहीं हो रहा था। और ये जो आधार विड्रॉवल है वो बैंक की तरफ से ही बंद कर दिया गया था। तो उनका जो भी वो बीसी के पास जाते थे पैसा निकलवाने, या फिर किसी सीएसपी पे, जो कि सेंट्रल बैंक का नहीं होता था, किसी भी अदर बीसी का, जैसे पेनी बाई, स्पाइस मनी के पास जाते थे अगर पैसा निकलवाने, तो वहाँ पे उनका पैसा नहीं निकलता था। तो ऐसे में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम था ये सिर्फ उन कस्टमर के साथ था जो कि जिनका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नहीं था, यानी जो सीधा ब्रांच में जाके अदर जो अकाउंट ओपन होते हैं, सेविंग अकाउंट, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट होता है उससे अलग होता है। तो जो उनका नॉर्मल अकाउंट होता था, उनसे जब वो अपना कैश विड्रॉल करना चाहते थे तो उससे नहीं हो रहा था। और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ देखने को मिला था। हालांकि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें ये दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा था। ये दिक्कत सिर्फ नॉर्मल अकाउंट वाले को ही देखने को मिल रहा था। तो इसी पे इनका जो कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उनका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेंट्रल बैंक एपीएस नोटिफिकेशन को लिखना है। और जैसे ये आप लिख कर सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा एक पीडीएफ फाइल, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम इसको फिर से डाउनलोड कर देते हैं। ये 216 KB का है। तो यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो पीडीएफ इनका नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ये लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। काइंड अटेंशन फॉर नॉन PMJDY कस्टमर, यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता नहीं है उनके लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना है। और यहाँ पे लिखा है कि नॉन PMJDY, यानी जो खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला नहीं है, उन कस्टमर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू नोट दैट कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन थ्रू एपीएस एट अदर बीसी पॉइंट जैसे आपका भीम आधार पे डिवाइस आर डिस्कनेक्टेड विथ इंटेंट टू प्रिवेंट फ्रॉडलेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। तो इफ एनी कस्टमर इज विलिंग टू डू एपीएस कैश विड्रॉल फ्रॉम अदर बैंक आधार पे डिवाइस or other BC point, he and she can submit a request to home branch to active the facility. There is no such restriction for PMJDY account holder. तो ये एक नोटिफिकेशन है, और अब मैं आपको इसको हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सूचना आया है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन जो एपीएस के द्वारा और भीम आधार पे डिवाइस के द्वारा जो हो रहा था उसको डिसकनेक्टेड कर दिया गया था। इसको ये फ्रॉड को देखते हुए और कस्टमर को सुरक्षा देने के लिए ये हमने इसको डिसकनेक्टेड कर दिया था। अगर कोई कस्टमर इसको
एपीएस का कैश विड्रॉल करवाना चाहता है, जैसे कोई भी बीसी पॉइंट से या फिर आधार पे डिवाइस के द्वारा, आधार पे भीम आधार पे भी आता है, वहाँ से भी आपका कैश विड्रॉल होता है। तो इसके द्वारा अगर कोई महिला या पुरुष अगर अपना कैश विड्रॉल करवाना चाहता है वो कस्टमर, तो वो ब्रांच में जाकर, जो भी उनका होम ब्रांच है वहाँ पे जाके वो एक अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है कि मुझे जो एपीएस का कैश विड्रॉल वाला फैसिलिटी है वो आप एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद ही वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप फिर से अपना किसी भी बीसी पॉइंट से अपना कैश विड्रॉल करवा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ नॉन पीएमजेडीवाई कस्टमर के लिए है, यानी जिनका खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला नहीं है उनके लिए ये सिर्फ नोटिफिकेशन है। जिनका खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला है उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उन अकाउंट होल्डर पे कोई भी ऐसा रोक नहीं लगा था। ये सिर्फ दूसरे वाले जो कस्टमर थे उन पे लगा था और उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो भी ऐसे कस्टमर है जिनका अकाउंट से आधार विड्रॉल द्वारा पैसा नहीं निकल रहा है, वो अपना एक रिक्वेस्ट अपने होम ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं अगर वो एपीएस के माध्यम से निकलवाना चाहते हैं। तो नहीं तो फिर आप अपने होम ब्रांच से या किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से निकलवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही था आज का वीडियो और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।